हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों, मैं पीयूष आर्या आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे होनहार छात्रों, आपकी शुरुआत हो रही है किसकी? वोकैबुलरी के किस 10 मार्क्स की तैयारी, यानी आपको मिलेगा पूरे 10 नंबर और कभी कटेगा नहीं। लिख के ले लेना। अगर ये क्लास वास्तव में आपके लिए शानदार है और रोज रही है तो करिए अपने ग्रुपों में शेयर और लाइक तुरंत कर दीजिए। तो चलिए हम बात करेंगे वोकैबुलरी के 10 मार्क्स में, जैसा कि हमने कल पढ़ा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और वो टॉपिक पढ़ा जो आपके एग्जाम में पूछेंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो आज हम मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका चूंकि ये एमसीक्यू के थ्रू आएगा क्वेश्चन, तो एमसीक्यू भी जानेंगे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी जानेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन। आपको लिखा क्या रहेगा पेपर में कि चूज द करेक्ट सिनोनिम, सही पर्यायवाची को चुनिए। आप ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए गए प्रत्येक शब्द का क्या करिए? सिनोनिम्स आप चुनिए। तो यहां शब्द लिख दिया गया बच्चों सीज। मैंने अभी आपको बताया था सीज का मतलब क्या होता है। सीज का मतलब होता है कि जब्त कर लेना, रोक देना। ठीक है, तो गाड़ी सीज कर दी गई है। तो वहां पर मेरे बच्चों, अब अगर आपको समझ में अगर इस शब्द का अर्थ आ जाएगा, तो इसमें किसी का अर्थ नहीं भी जानते हो तो समझना। बिगिन मतलब शुरू करना, क्रिएट मतलब क्या होता है? निर्मित करना, डल मतलब खराब, स्टॉप मतलब रोकना। तो कौन इसमें देखो थोड़ा सा भी मिलता जुलता अगर अर्थ रहेगा तो भी वो सिनोनिम्स में ही आता है। इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एक तरीके से सीज करना क्या है? स्टॉप है। यानी जो आपका पहला क्वेश्चन का जब आप ऑप्शन दे रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। नोट करते रहिएगा, साथ साथ आप अपने पास किताब, अपने पास नोट्स, अपने पास पेन, तो इस समय जरूरत है आपको पेन और नोट्स की। उस पे नोट करिए कि फला, आप क्या करो डायरेक्ट उसको बना लो। ऐसे नोट्स पे 2 कॉलम ले लो, क्योंकि डायरेक्ट याद किए रहोगे तो ऑप्शन आते ही वो चीज रिमाइंड हो जाती है। एक तरफ आप लिख लो वर्ड, तो वर्ड आपका ये होगा, कौन सा ऑप्शन में सही किया। तो इधर एक तरफ लिख लोगे आप सिनोनिम्स। ऐसे नोट्स पे मैंने यहां जिसे सीज लिखा है तो आप नोट्स पे सीज लिखोगे। मैंने इसका ऑप्शन बता दिया कि स्टॉप सहित, इसका मतलब इसका सिनोनिम्स स्टॉप हो गया। ऐसे आप अपना लेके चलोगे। ठीक है बच्चा, बिल्कुल। अब है यहां पर एबांडोन। एबांडोन का मतलब होता है बच्चों अकेले छोड़ना, फॉरसेक। तो यहां पर चेरिश लिखा है, यहां पर आपका लेजी भी आया है, रखना भी आया है, फॉरसेक भी आया है। तो अगर देखें तो आई होप जो बच्चे इस बात को जानते हैं वह तुरंत ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं। कुछ कहेंगे ए होगा, कुछ कहेंगे बी होगा, कुछ बोलेंगे सी होगा, कुछ बोलेंगे डी होगा, लेकिन ऑप्शन तो सही एक ही होगा। तो ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं? वो कहेंगे कि सर ये आपका ए कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो फॉरसेक होगा, ये आप लिख लेना। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बीजी का अर्थ होता है आपको, बीजी मतलब आप क्या कहते हो? व्यस्त। बीजी मतलब व्यस्त, जानते हो। तो ऐसा ही किस शब्द का अर्थ व्यस्त से मिलता जुलता है? बीजी से बनता है बिजनेस। तो आप बिजनेस मतलब व्यापार, तो कुछ और ऐसा कौन सा शब्द जिससे कोई व्यापार वाला शब्द बनता हो? आइडल तो सबको पता है कि आलसी होता है, इसका मतलब आलसी होता है।
क्वाइट का मतलब शांत होता है, ठीक है। चुप। ऑक्युपाइड का मतलब होता है आपका क्या, ऑक्युपाइड का मतलब क्या होता है आपका बिजी। ऑक्युपाइड से बना है क्या, ऑक्यूपेशन बना है, व्यवसाय बना है। तो यहां आपका लेजी का मतलब भी आलसी। तो ये आइडल और लेजी जो है ये बिजी के एंटोनिम्स है, एंटी है। और जो सिनोनिम्स हमको चाहिए वो हमारा ऑक्युपाइड होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब हम ऐसे ही आपका एग्जाम में एमसीक्यू के थ्रू इस बार आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन, और इसके लिए आप एकदम तैयार रहोगे। अब अगर हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं मेरे होनहार छात्रों, लिखा है प्रोहिबिट, ठीक है। क्या लिखा है, प्रोहिबिट लिखा है। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिट से बना है प्रोहिबिशन। तो इसका अर्थ आपका क्या प्रेस्क्राइब होगा, या फॉरफेट होगा, या फॉरबिड होगा, या प्रोवाइड। प्रोवाइड मतलब क्या होता है, प्रदान करना। तो यहां पे प्रोहिबिट मतलब इससे आप जानते हो कौन ऐसा शब्द है जिसमें निगेटिव बात आती है। जब आप नरेशन पढ़ रहे होते हैं और आप डोंट आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपको सिखाया गया है कि आप एडवाइज्ड और नॉट टू करो, या तो वहां पे फॉरवर्ड करके आप टू लगा दो, ठीक है। तो यानी मना करने का भाव आपका किस में आता है, फॉरबिड में आता है। तो प्रोहिबिट का सिनोनिम्स हमारा फॉरबिड हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए एक इजी और आसान तरीका है सीखने का। जैसे वो लाइन हमने बताया है वैसे मेरे प्यारे बच्चों आप उसी लाइन के द्वारा आप लिखते जाओ। जो लाइन मैंने यहां क्रिएट कराई थी कि इधर आप वर्ड लिखो, इधर सिनोनिम्स वर्ड ये है जो सही हो रहा है, आंसर यहां लिखते जाओ, ओके। इसेंशियल का अर्थ होता है, इसेंशियल को कहते हैं आवश्यक। इसेंशियल का अर्थ होता है आवश्यक। अब इसमें कौन ऐसा शब्द है जिसका अर्थ आवश्यक होता है, इंफीरियर है, एकदम नीचता को दिखाता है, बेनिफिशियल लाभदायक को दिखाता है, एडवाइजेबल है, ठीक है, सलाह के रूप में है। अब ये रिक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरत यानी आवश्यकता। तो हमें हमारा ऑप्शन मिल चुका है जिसका नाम है क्या, रिक्वायर्ड। तो इसेंशियल का होगा रिक्वायर्ड, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा, ओके बच्चों। फिर आता है हमारा रेस्क्यू। क्या आता है, रेस्क्यू आता है। रेस्क्यू का अर्थ होता है बच्चों बचाना। रेस्क्यू का अर्थ होता है, लोग कहते हैं रेस्क्यू जारी है, फला जगह घटना होगी वह रेस्क्यू जारी है, बचाव कार्य जारी है। तो क्या उसका सेव होगा, या कमांड होगा, या होगा डिस्क्लोज, या होगा स्नैच। तो याद रहे बचाना का अर्थ आप तुरंत लिखते ही समझ गए होंगे कि वो सेव होगा, से मतलब बचाना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो रहा है, ओके। अब अगर हम ऐसे ही अगर आगे बढ़ें, अगर अगला टॉपिक देखा जाए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी छात्र अभी आप तैयारी कर रहे हो, हर दिन सोचते हो कि हमें एक ऐसी तैयारी मिले जहां हमें बोर्ड परीक्षा में 90+ का सपना साकार हो, या हम एकदम नहीं पढ़े कम से कम अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो मेरे बच्चों उन्हीं विद्यार्थियों के लिए मौका है जो बच्चे जुड़े हैं, वो पढ़ रहे हैं। और आप कब अब जगोगे, आपकी भी जगने का टाइम आ गया है। तो क्या करना है बच्चे, इधर उधर पैसा खर्च करने से अच्छा है एक अच्छी जगह और उचित जगह पैसा खर्च करें, जो आपकी अगर देखा जाए पॉकेट मनी महीने की भी कम पड़ जाएगी, 100-150 रुपए है, और एक बार बस पेमेंट करना है 799। बोर्ड एग्जाम के अंतिम पेपर तक आपकी पढ़ाई चलेगी, वो भी हर एक सब्जेक्ट की हर दिन प्रैक्टिस सेट के साथ सारे नोट्स आपको मिलेंगे। तो आपको जुड़ने का मौका है क्रैश कोर्स 2023 के साथ, जहां पर 1 शॉर्ट वीडियो 3 साल का पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन क्लास भी मिल रहा है। यानी आप देखो तो एक ऐसी तैयारी जहां पर
एक शुभम क्लासेज ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कोर्स भी कंप्लीट कराए जा रहे हैं जो छूटे हैं, साथ में जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा है रिवीजन भी ले रहे हैं, तो आप भी दोनों चीजों का लाभ ले सकते हैं और अपने प्रैक्टिस सेट जो आपको दिए जा रहे हैं उससे आप एकदम सिक्योर हो जाओगे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम 90+ ला सकते हैं। यही उम्मीद पिछले साल के इन बच्चों ने किया और उम्मीद को हम लोगों ने उन्हें खरा उतराया, सारी चीजें प्रोवाइड की, उन बच्चों ने उसी तरीके से मेहनत अपनी जारी रखी, उतना मेहनत करके दिखाया और आज ये रिकॉर्ड बनाया। वो रिकॉर्ड आप भी तोड़ोगे कब? जब आप जुड़ते हो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ। करना क्या है इसके लिए? सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है शुभम क्लासेस एप्लीकेशन, उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और ऐप को ओपन करके आप वहीं से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास 12 के लिए आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा 799 रुपए और एप्लीकेशन से ये पेमेंट करके आप सारे बैच से जुड़ जाओगे। यदि आप यूज करते हो मेरा कूपन कोड PIYUSHSIR पीयूष सर या यूज करते हो PIYUSH स्पेस देके SIR तो आपको 100 रुपए की छूट हो जाएगी। तो ये 799 रुपए आपका 699 रुपए ही होगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो अगर आपको ऐप से अगर पेमेंट करते हो तो फायदा ये हुआ, और अगर ऐप से नहीं भी कर पाते हो तो ये भी समस्या आपको हम दूर कर दे रहे हैं। इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दे तो भी आप सारे बैच से जुड़ जाओगे, जहां आपको डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 3 साल के पेपर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अपने इन प्यारे प्यारे क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, क्या कहता है कि टिमिड। टिमिड का अर्थ होता है बच्चों डरपोक कह ले, शर्मीला कह ले। तो फास्ट मतलब तेज होता है, स्लो मतलब धीमा होता है, मीडियम मतलब माध्यम होता है, साई का अर्थ है शर्मीला, शर्माना, हिचकना। तो यहां हम अगर कुछ अर्थ देखें तो यहां साई ही इसके लिए परफेक्ट बनता है। तो हमारा टिमिड के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? वो ऑप्शन सही हो रहा है डी। कौन सा सही हो रहा है? डी सही हो रहा है। ओके बच्चों, अब आगे अगर हम बढ़ें तो हमें ये चीज आपको क्लियर करना होगा कि कैंडिड का अर्थ होता क्या है। कैंडिड का अर्थ होता है निष्कपट, अंदर कोई भी भावना, जो आए सो बोल दिया, मुझे नहीं मालूम कि क्या अच्छा क्या बुरा लगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम ना अपरेंट बुलाते हैं, ना ही एक्सप्लिसिट बुलाते हैं, ना ही हम ब्राइट बुलाते हैं। हम बुलाते क्या? उसे कहते हैं बहुत फ्रैंक है, जो है सो सच है, वो बहुत फ्रैंक व्यक्ति है। हमने ऐसी बात करते हैं तो मैं भी कहूंगा कि मैं भी फ्रैंक हूं, आप भी फ्रैंक हो। तो जो देख रहे हो अभी सारे ग्रुप में शेयर भी तो कर दो, लाइक जरूर करना, ठीक है। अब मैसेकर है, ठीक है, मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है बच्चों, सुना होगा जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी इसका अर्थ होता है हत्याकांड। क्या अर्थ होता है? हत्याकांड, ठीक है। तो अब यहां पे ऑप्शन में दिया है डिक्रीज मतलब कम होना, पनिशमेंट मतलब दंड हो देना, फियरफुल मतलब डरावना, स्लॉटर का अर्थ होता है हत्याकांड। सेम अर्थ वाले को ही सिनोनिम्स कहते हैं, पर्यायवाची हिंदी में बोलते हैं। तो यहां पर हमारा जैसे यहां बी सही हुआ, यहां पर हमारा ऑप्शन 9 का सी सही हो रहा है। ऐसी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके सामने रखे जाएंगे, देख सकते हो मेरे होनहार छात्रों। अब अगर हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला लिखा है आपका बैटल। बैटल का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों युद्ध, और आई होप युद्ध या लड़ाई। तो आप चेक का मतलब होता है जांच करना, पीस का मतलब होता है शांति। यह है आपका क्यूबल, और आप देख गए अरे यहां तो आते समझ, अरे फाइट दिया है भाई, फाइट मतलब लड़ाई, युद्ध। तो आप यहां तुरंत बैटल का आपका ये ऑप्शन सही होता हुआ बच्चे, फाइट हो गया आपका, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, ये तो ऑप्शनल कुछ क्वेश्चन थे।
अब हम जैसे आप लिखते गए हो उसी लाइन में लिखते जाए। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझाते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में है तो ऑप्शनल में हम पूरी तरह से उसे भी ढूंढेंगे। यह है आपके सामने एडवर्सिटी। देखिएगा एडवर्सिटी का अर्थ क्या होता है। एडवर्सिटी को बच्चे कहते हैं कठिनाई, विपत्ति, मुसीबत। ठीक है। और जब इसका हमें एंटीनोम, ठीक है, एंटोनिम्स लिखना होता है तो हम बोल देते हैं इसका प्रॉस्पेरिटी। तो कठिनाई को हम लिख सकते हैं आपका, इसका कैलेमिटी भी होता है, कैलेमिटी भी होता है, डिसास्टर होता है, आपदा जिसे कहते हैं। आपदा में दुनिया अवसर खोज रही, आजकल दुनिया बदल चुकी है। तो किसी एक को ही हमें लिखना है। कैलेमिटी लिख सकते हैं, डिसास्टर लिख सकते हैं। अब है आपका एडमिट मतलब स्वीकार करना, तो हम यहां कन्फेस कर लेते हैं, कन्फेस कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एग्री भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अल्टर का अर्थ है बदलना, तो यहां आप लिख सकते हो क्या, चेंज। अल्टर का चेंज आप लिख सकते हो। हर एक वर्ड के आपके शब्द होने चाहिए। देखो कभी कभी हम एक ही शब्द के कई अर्थ जानते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसी अर्थ के भी नहीं समझ पाते हैं। अब आगे बढ़े तो हमें क्या दिखता है कि बैटल। बैटल का अर्थ बच्चों क्या है, युद्ध। और अभी अभी आपने पढ़ा तो आपको तो ये मालूम है यार ये युद्ध लिखा तो हम वार यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम अभी देखें, जो बात मैं अभी अभी किया हूं आपसे, क्या ऑप्शन में आया था, हम इसके जगह हम फाइट भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो। सिनोनिम्स का मैंने बार बार कहा, आपका अर्थ होता है कि उसी शब्द का एक ऐसा शब्द खोजो जिसका अर्थ उससे मिलता जुलता वही हो। ओके। कॉन्सियल का मतलब होता है बच्चों छिपाना। तो कौन सा ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसका अर्थ होता है छिपाना। तो सबको मालूम है, सब जानते हैं वो शब्द कौन सा है, तो हम बताते हैं। कॉन्सियल का अर्थ है हाइड, सिनोनिम। ठीक है। अर्थ इन इंग्लिश में अर्थ है हाइड, वही मीनिंग जब भी कहे तो समझो सिनोनिम्स है। ठीक है। हाइड मतलब छिपाना। कैलेमिटी का मतलब है आपका तबाही, विपत्ति, कठिनाई। देखो कैलेमिटी, तो हम यहां एडवर्सिटी तो लिख ही सकते हैं, डिसास्टर भी लिख सकते हैं। एडवर्सिटी इसका लिख सकते हो या इसका भी डिसास्टर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। इस बहुत ज्यादा इसके एक दूसरे के पूछे जाने वाले सिनोनिम्स बहुत ज्यादा है। कैंडिड का मतलब निष्कपट है। अभी अभी हमने जब एमसीक्यू आपको बता रहे थे तो उसी एमसीक्यू में मैंने इस शब्द को भी लिया था। तो बताइए, आप ही बताइए इसका क्या होगा। मैंने अभी अभी जस्ट बताया था इसको आपके सामने। तो बिल्कुल बच्चों इसका आपका फ्रैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रैंक। ठीक है। अगर अब हम आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं, लिखा है डिसास्टर मतलब आपदा। फिर वही बात, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कैलेमिटी, आपदा का कैलेमिटी भी लिख सकते हैं, या एडवर्सिटी लिख सकते हैं, एडवर्सिटी, सेम बात हो गई। अब आगे अगर हम बढ़ें तो यहां लिखा है, अगला वर्ड है जो हमारे पास हमारे सामने, वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले का अर्थ होता है मेरे प्यारे होनहार छात्रों प्रदर्शित करना यानी दिखाना। तो कौन ऐसा शब्द है जिसका सेम अर्थ होता है दिखाना। तो आपको मालूम है सी मतलब होता है देखना। और जब हम उसको कहते हैं तो हम, आप क्या कर रहे हो, शो देख रहे हो, मेरा यूट्यूब पे शो ही देख रहे हो और हम दिखा रहे हैं पढ़ाई कैसे होती है। शो का अर्थ है दिखाना। अगला है आपका डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का अर्थ है हताशा, तो इसको हम सफरिंग्स कह सकते हैं। ठीक है। ग्रीफ कह सकते हैं, तो पेन कह सकते हैं, दर्द कह सकते हैं। ये भी इसका क्या होगा, सिनोनिम से होगा। इतना नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ा जाए। फटाफट नोट करिए।
हो गया। अगला क्वेश्चन, इटर्नल का मतलब है शाश्वत। शाश्वत मतलब जो सदैव चलता रहे, ठीक ना। इटर्नल मतलब शाश्वत, जो सदैव चलता रहे। तो हम यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इसका लिखेंगे एवर लास्टिंग। क्या लिखेंगे? एवर लास्टिंग लिखेंगे। इसका नोट करते रहिए। फिर है फैटल मतलब घातक होता है। इसको घातक मतलब मृत्यु तक भी कह सकते हो, डेथ भी कह सकते हो, इसका डेंजरस भी कह सकते हो, रिस्की भी कह सकते हो, ठीक है। घातक या रिस्की भी इसका हो जाएगा, रिस्की। अब फ्रीडम मतलब आजादी होता है। वह कौन ऐसा शब्द जिसका अर्थ आजादी होता है? आप क्या मनाते हो? इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब उसके बाद आपका लिबर्टी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। लिबर्टी मतलब भी। ग्रीफ का मतलब है कष्ट यानी कि दुख होता है, कष्ट यानी कि दुख। तो आप यहां पे एक शब्द और यूज कर सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो सारो, ठीक है। SORROW। अगला है हमारा बच्चों विनम्र। कौन सा शब्द आया है? विनम्र आया है। तो इसका जवाब आप दो पहले क्या होगा? बिल्कुल बच्चे, फटाफट जवाब दो। अगला है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। इसको आप जेंटल भी कह सकते हो या पोलाइट कह सकते हो। जेंटल या पोलाइट ले सकते हो बच्चा, ठीक है। अगर आगे देखें तो अगला शब्द है हमारा आइडल। आइडल मतलब आलसी। तो एक शब्द अभी अभी आपने देखा, क्या होता है? लेजी। लेजी मतलब आलसी। फिर है आइडियल का मतलब होता है आदर्श, एक बहुत कंप्लीट व्यक्ति जिसको कहते हैं। तो इसके लिए बड़े ज्यादा शब्द हैं। आप इसमें सिंसियर ले सकते हो, परफेक्ट ले सकते हो आप, ठीक है। परफेक्ट कह सकते हो इसको आप, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लेक्चरर का अर्थ है प्रवक्ता, लेक्चरर। तो इसको आप ट्यूटर बुला सकते हो, इंस्ट्रक्टर कह सकते हो, ट्यूटर या इंस्ट्रक्टर कह सकते हो, ओके। फिर है मैड। मैड मतलब पागल होता है, इसका एक शब्द होता है इंसेन, ओके। आगे हम देखेंगे मैच्युअल का मतलब होता है परस्परक, एक दूसरे से जुड़ा। इसको रेसिप्रोकल कह सकते हो आप। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा होगा आपने, ईच अदर और वन एंड अदर। नोट करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये ऐसे अगर इन सबको अगर आप याद कर लें तो बिल्कुल आपको एग्जाम में ये दिखाई देंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों और भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे? जिन्होंने अभी प्रैक्टिस सेट जारी नहीं किया है तो कैसे आपको मिलेगा, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो वो छात्र जिनको ये जो जुड़े हैं हमारे शुभम क्लासेस एप्लीकेशन से, वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको भी ये सारी चीजें मिल सकती हैं। कब? जब आप जुड़ते हो शुभम क्लासेज के एप्लीकेशन के साथ, यानी मात्र 799 रुपए पे करना है। बोर्ड एग्जाम तक पढ़ना है, लगातार हर दिन पढ़ना, हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास पढ़नी है, सारे नोट्स मिले। तो क्रैश कोर्स 2023 से जुड़ोगे, जहां 1 शॉर्ट वीडियो डेली, 3 साल का पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, रिवीजन क्लास, एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म, नंबर फिक्स आपका। ऐसे ही तैयारी आप जैसी देख रहे हो, और साथ में आपका रिवीजन भी क्लास चल रहा है, जहां आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिए जा रहे हैं। तो कोर्स भी कंप्लीट कर रहे हो, रिवीजन भी पा रहे हो, तो ये कैसे जुड़ोगे? अब आपके मन में आपने ठान लिया कि नहीं हम आज ही जुड़ेंगे, तो कैसे जुड़ोगे? क्या करना होगा? सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाओगे, सर्च करोगे शुभम क्लासेस एप्लीकेशन और उसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करके ऐप को ओपन करो। ऐप ओपन करके आप वहीं से क्या कर सकते हो? ऐप ओपन करके आप तुरंत पूरा पेमेंट आप 799 रुपए दिखेगा पेमेंट करने को करके, जैसे ही करोगे सारे बैच से आप जुड़ जाओगे, सारी चीजें आपको वहां पर दिखने लगेंगी, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐप से पेमेंट कर रहे हो और वहां अप्लाई कूपन में लिखते हो PIYUSH SIR पीयूष सर या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो 100 रुपए की छूट आपकी हो जाएगी और ये आपको 799 की जगह 699 रुपए मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देर नहीं करना है, टाइम आपके पास कम है, जुड़िए और तैयारी में लग जाइए। अगर एप्लीकेशन से पेमेंट में समस्या हो तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, तो भी सारे बैच से जुड़ जाएंगे, जहां आपको डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट ईयर के पेपर मिलते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है। अगर क्लास लगी है अच्छी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं पीयूष आर्या मिलते हैं आपको एक नए, एक बेहतरीन शानदार टॉपिक के साथ अगले दिन। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बारी है आपकी 90 प्लस फोड़ने की 2023 में। तब तक के लिए गुड लक।